ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो जरा, पढ़ भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कह रहा है मेरा फुट ऑफ टावर, मान लो टावर मैंने ये लेट कर लिया, इससे 40 मीटर अवे, फुट से 40 मीटर अवे एक पॉइंट है, उसका 40 मीटर अवे है हमारा पॉइंट, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर ऑफ टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप पे एक और चीज है, वो है हमारे पास वाटर टैंक। वाटर टैंक देखो ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप पे एक वाटर टैंक है, उससे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वाटर टैंक के टॉप का, उसी सेम पॉइंट से, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। वो कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर ये था ए बी, और दूसरा है डेप्थ ऑफ टैंक। टैंक का डेप्थ इतना ही होगा, मतलब कि मैं मान लेता हूं ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ए बी ये सी और ये डी। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंग, ये आ गया समझ में। तो यहां पर हमारा क्या है, ए बी रिप्रेजेंट अ टावर, बी सी रिप्रेजेंट अ वाटर टैंक। डेप्थ ऑफ वाटर टैंक लिख लो, या वाटर टैंक, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक लिख लो जाए, या वाटर टैंक भी लिख सकते हो, सिंपल। डेप्थ तो वही होगी। ठीक है जी, इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या देगा, इन राइट ट्राइंगल BCA, इन राइट ट्राइंगल BCA, इसके अंदर अगर मैं देखूं, इन राइट ट्राइंगल BCA में AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा, 1045, 1040, ठीक है ना। BCA के अंदर मैंने क्या करा, AB अपॉन AC करा, मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना एंगल था, सॉरी 30 डिग्री था ना, ये 1030 आ गया। 1030 कितना होता है, 1/√3, और AB कितना है x, और ये कितना है AC कितना है 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जा सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन √3 मीटर। यहाँ पर आपने देखो ए बी को x सेलेक्ट किया था, ये भी लिख लेना, और बी डी को आपने y लेट किया था। आ गया समझ में, इतना क्लियर है। इसके बाद इन राइट ट्राइंगल DCA, इन राइट ट्राइंगल DCA में AD परपेंडिकुलर बेस AC, तो हमारा AD अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, एंगल कितना है 45, 1045 कितना होता है 1। AD तुम्हारा कितना है, AD में आता है AB तुम्हारा x, BD तुम्हारा y, तो AD कितना हो जाएगा x प्लस y, है ना। AD कितना है x इतना, y इतना, x प्लस y हो गया पूरा। AC तुम्हारा कितना है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स, और y x की वैल्यू कितनी है, ये 40 अपॉन √3, 40 अपॉन √3, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 अगर मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा 40 √3 माइनस 40, है ना। √3 को 1 से डिवाइड करके √3 इंटू 40, 40 √3,
√3 को √3 से डिवाइड करके 1 इंटू 40 आ गया, तो जाएगा 40 √3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना। अब इस बात का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा हमारा जो है डिनोमिनेटर में रूट ना आए। अब डिनोमिनेटर में रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, अगले पेज पे लिख लेते हैं, चलो कितना आएगा 40 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस √3 अपॉन 3, ये आ गया जी हमारा y। अच्छा x को भी यहीं पे, अगर x जो तुम्हारा आया था, ये पहले इसको चलो देख लेते हैं, ये आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, √3 की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आप अगर पुट करना चाहते हो तो 1.732, जितनी ज़्यादा डिजिट तक पुट करोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। √3 की वैल्यू जनरली हमारे को पता है 1.732 होती है, ठीक है। अपॉन कितना आ जाएगा 3, 40 माइनस, इसको माइनस करो 3 में से 1.732 माइनस करना है 3 माइनस, ये कितना आया 1.268 आ गया, अपॉन 3 आ गया, 40 में से घटाना ये 1.268, कितना आएगा 39, 38 पॉइंट कितना, अरे माइनस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई था ना, गड़बड़ हो गई, ये माइनस हटा दो बस, ये आ गया ना, ये बता दो बस, ये माइनस गलती से लिख दिया था यहाँ पर, ये आ गया ना मल्टीप्लाई करके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। बताओ, आता है ना मल्टीप्लाई करना, तो बताओ। 16.9 आ रहा है, 16.9 मीटर, ठीक है। सोल्व करके टोटल जितना जितना अगर सिंप्लीफाई करके नहीं लिखोगे उतना टीचर के पास चांस है आधा एक नंबर काटने का, ठीक है। तो ये आ गया 16.9 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने निकाला था ये वाला x क्या था हमारा, हाइट ऑफ टावर, इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो, √3 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा 40 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3। अब √3 की वैल्यू वही 1.732 पुट करके अपॉन 3 कर दो, ये इतना गोच पोच में लिखने की जगह इसको भी आप करके बताओ इसको कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे ये इसको सोल्व करोगे, √3 की जगह पे जब तुम 1.732 पुट करोगे, √3 की जगह पे हमेशा क्या वैल्यू पुट करनी है 1.732, 1.732 को 40 से मल्टीप्लाई करके जब 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ रहा है आंसर 23.1 मीटर। सोल्व करके कर लेना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो आते ही है ना। √3 की जगह पे क्या करना 1.732 लिखना, 1.732 को 40 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आने वाला है 23.1 मीटर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है।